45 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 3,580 करोड़ रुपयों से ज़्यादा। पाकिस्तान को इतनी रकम दे रहा है अमेरिका। काम यह है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल अमेरिका से खरीदे हुए 39 साल पुराने F-16 फाइटर जेट्स के रख रखाव के लिए करेगा। अब भारत को इससे किस तरह का नुकसान होगा, उससे पहले आपको बता दें कि एक अमेरिकी राजनयिक ने इंटरव्यू में बताया कि यह पाकिस्तान के साथ मौजूदा F-16 बेड़े के लिए रिपेयर पार्ट्स की बिक्री है, न कि अमेरिकी सरकार ने उनकी सहायता की है। दक्षिण एशिया और मध्य एशियाई मामलों के अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने बताया कि अमेरिका की वर्ल्ड वाइड पॉलिसी है कि जब वो किसी देश को डिफेंस इक्विपमेंट्स देता है तो अंत तक उसके रखरखाव के लिए बाकी सहयोग भी मुहैया करवाता है। हम फाइटर जेट के विंग्स और इक्विपमेंट्स की सर्विसिंग की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये बिक्री है, मदद नहीं। साथ ही डोनाल्ड लू ने यह भी कहा कि इस दौरान पाकिस्तान को कोई नए वेपन सिस्टम नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, हमने भारत सरकार की कई चिंताओं को सुना है। मैं साफ कहता हूं, ये एक सुरक्षा और रखरखाव का कार्यक्रम है, कोई नए विमान और वेपन सिस्टम पर विचार नहीं किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े में काफ़ी पुराने विमान हैं। इनमें से कुछ विमान 40 साल से ज़्यादा पुराने हैं, जो बिना मेंटेनेंस के ख़राब हो जाएंगे। इससे वे पायलटों और अन्य लोगों के लिए खतरा भी हो सकते हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, 68 HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, 15 चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, 150 Mi-17V-5S हेलीकॉप्टर्स हैं। पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई अटैक या कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नहीं है। उसके पास खोजी और बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके अलावा Mi-171 है जो युद्ध में काम आता है। भारत पर पाकिस्तान को की जा रही अमेरिका की मदद का क्या असर पड़ेगा, इसकी बात करें तो भारत या भारतीय वायुसेना पर इस अपग्रेडेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जंग हथियार, तकनीक और फाइटर्स के आधार पर ही नहीं जीती जाती। उसके लिए रणनीति और तात्कालिक सूझबूझ की ज़रूरत होती है। फिर आपके पास छोटा या कम ताकत का हथियार ही क्यों ना हो, आप दुश्मन पर भारी पड़ते हैं। तो क्या भारत को पाकिस्तान के F-16 से डरने की ज़रूरत है या नहीं? इसका जवाब ये है कि एकदम नहीं। वजह ये कि राफेल, तेजस और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट से ज़्यादा आधुनिक हैं, नई तकनीकों से बने हैं। स्पीड, रेंज, हथियारों की संख्या आदि को देखें तो कई मामलों में अपने फाइटर जेट ज़्यादा बेहतर हैं। 3 साल बाद तेजस मार्क 2 फाइटर जेट बन जाएगा, जिसकी ताकत के आगे F-16 फाइटर जेट कुछ भी नहीं होगा। युद्ध की स्थिति में रणनीति, जेट्स का मिश्रण और हथियारों का सही सटीक उपयोग जरूरी होता है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।